तू जहां है वहां नहीं गुजरे, जिंदगी क्या है फिर कहीं गुजरे। तू जहां है वहां नहीं गुजरे, जिंदगी क्या है फिर कहीं गुजरे। एक जमाने में प्यार का मतलब केवल यही होता था कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ आप कहीं भी कैसे भी किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। वहां से प्यार थोड़ा आगे चला और बात सैलरी पे आई, और सैलरी से पैकेज पे आ गई, और अब हाल ये है कि लग्जरी जहां है वहां नहीं गुजरे, जिंदगी क्या है फिर कहीं गुजरे। साथियों, प्रेम तब से है जब से इंसान है, जब से हम पैदा हुए, और जब तक हम रहेंगे, सृष्टि रहेगी, तब तक प्रेम रहेगा। लेकिन प्रेम पे एक अजीब बात यह है कि प्रेम के स्वरूप बदलते रहते हैं। एक जमाना था जब मेरी माँ और 372 रुपए महीने की तनख्वाह वाले मेरे पिता को उतना ही सम्मान देती थी जितना आज 3,72,000 रुपए महीना वाले पति को नहीं मिलता। तो प्यार कहाँ से 372 से 3,72,000 पे आ गया है। और यही जो प्यार की शिफ्ट है, इसी का हमने आज के अपने इस शो कवि चर्चा का टाइटल हमने रखा है आजकल का प्यार, या यूं कहें कि रंग बदलते रिश्ते। तो मैंने पुराने जमाने के प्यार के विषय में बताया कि कैसे होता था, कम पैसे में भी मोहब्बत होती थी, प्यार होता था। लेकिन आज का प्यार जो है 3,72,000 वाला प्यार जो है, उसके बाद भी चिंताएं हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हमारे में से सबसे यंग जो सदस्य हैं, लक्षिता, हम उनसे पूछते हैं कि आज प्यार कैसा है। प्यार का अपना एक कोई दायरा नहीं होता है, लेकिन आजकल के प्यार की बात करें तो प्यार कुछ चीजों में सिमट कर रह गया है। जैसे कि मटेरियलिस्टिक थिंग हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गया। अगर उनमें भी बात करें तो मैं इनको 2 लाइनों से बोलना चाहूंगी कि वो दौर अलग था जब मोहब्बत रूहानी हुआ करती थी। वो दौर अलग था जब मोहब्बत रूहानी हुआ करती थी, मोहब्बत में मोहब्बत थी जो बेजुबानी हुआ करती थी। खूब खूब खूब, बहुत बढ़िया। तो रक्षिता, आप क्या करती हैं? अ, मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल से आपकी अभी शादी तो नहीं हुई है। लेकिन यहाँ हमारे साथ हैं चंदन गुप्ता, जिनकी शादी हो गई। तो चंदन, जैसे हमने लक्षिता से बात की, शुरुआत की, और पता चला कि इनके क्या विचार हैं प्यार के बारे में। ये शुरुआती विचार हैं, आगे चलेंगे तो देखते हैं कि यात्रा कहाँ पहुंचती। आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, आपके लिए प्यार आज क्या है? आज मेरे लिए दो लोगों के बीच जो प्यार है वो एक आज़ादी है मेरे लिए। मेरे लिए बंधन नहीं है। अगर हम इसको बंधन की तरह देखते हैं कि अगर दो लोग मिलके एक बंधन में बंधते हैं, जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं कि ये दोनों बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन हमें लगता है इसको एक-दूसरे को स्वीकार करने की आज़ादी है। एक-दूसरे को उसी स्वरूप में हमें स्वीकार करना चाहिए जो स्वरूप है उसका, जो हम पहले से जानते हैं। अगर हमको उसको बदलने की अगर उनको बदलने की हमारे मन में कोई लालसा आती है कि हम सामने वाला ऐसा हो मेरे हिसाब से, तो अगर हम उस बदलने में जाते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं न कहीं वो जो प्यार है, वो कम होता जाता है, वो एडजस्टमेंट का रूप ले लेता है। तो किसी के स्वभाव और उसको जान के उसको स्वीकार करना, मेरे ख्याल से प्यार वही है। और मेरी नज़र में निभाना, जैसे आपने आपने अभी मुझे बोला कि जो सैलरी का आपने वर्णन किया, तो प्यार का मतलब है निभाना, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, अंतिम श्वास तक उसको निभाना। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि तू जैसा है हुँ, वैसा मुझको जी। सोना लागे, तू जैसा है तू वैसा मुझको सोना लागे। तू चांदी है, तू पत्थर है, तू मिट्टी है, फिर भी तू मुझे सोना लागे। तू चांदी है, तू पत्थर है, तू हीरा है, तू बस्ती है, फिर भी तू मुझे सोना लागे। तू जैसा है तू वैसा मुझे सोना लागे। बदलना तो प्यार नहीं, जी। बदलाव। तो बदलाव पे मैं जयदेव के पास जाऊंगा। तुमने बदलाव किया है दोस्त, तुम झांसी से हो, और झांसी के बाद तुम रोजगार की तलाश में दिल्ली आए हो, शाहदरा में आप रहते हैं।
तो आप खुशकिस्मत हैं कि रोजगार ने आपको 2 दुनियाओं में पहुंचा दिया, है ना? तो आप झांसी से थे और यहाँ आ गए। तो प्यार जो है झांसी और यहाँ दोनों में कैसा है? झांसी में कैसा था और यहाँ कैसा है? चंद शब्दों में बताएं। चंद शब्दों में बयां करूंगा, और बड़ा अच्छा टॉपिक है आजकल का प्यार। तो प्यार है, वो कहीं उसके दो रूप तो हो नहीं सकते, जहां वहां हो चाहे यहाँ हो, जगह ही बदलती पर प्रेम नहीं बदल सकता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, आज की जनरेशन्स को जो माहौल मिला है, जो वातावरण मिला है, उन्होंने प्रेम को पंख लगाने की जगह गलत वातावरण, गलत उसकी सही जानकारी ना होने के कारण उन्होंने प्रेम को पंख ना लगाने की जगह उसमें डंक लगा दिए। वाह! तो वही डंक जिसको पंख समझ रहे हैं, बशर्ते वो डंक है, वही डंक आज के प्रेम के जो भी संबंध बन रहे हैं, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो, जितनी भी चीजें, वही डंक चुभ रहे हैं। वो तलाक होना हो, जो भी हो। और दूसरा, पहले की तुलना में अब की तुलना में काफी अंतर है, क्योंकि पहले के जमाने में गाने बनते थे तो उसमें कहा जाता कि एरी सखी मंगल गावत, आज पिया मोरे गहराई। हाँ तो अब कुंडी मत खटकाओ राजा सीधेंद्र जी। लेकिन इसमें ये तो आपने कल्चर की बात की जयदेव, मैं इसमें भौतिकवाद, मेटलिस्टिक चीजें जोड़ना चाहता हूँ कि छोटे शहरों में, झांसी में, या मैं खुद एक छोटे से कस्बे से हूँ, वहां भी प्रेम अभी भी या जब हमने पिछली बार अपना कस्बा छोड़ा था तब प्रेम वहां तब भी प्रेम था। अब यहाँ प्रेम सुविधा हो गई है। तो मैं उस पर कुछ जानना चाहूंगा कि जब आप दिल्ली आए तो यहाँ जो आपने प्रेम मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो प्रेम देखा, उसमें क्या अंतर देखा? उसमें उतना फ्रैंकली अंतर, क्योंकि यहाँ जो एकदम खुला हो रहा है, उतना ज्यादा वहां पे मर्यादा है प्रेम में। ये मान लीजिए कुछ पर्दा यहाँ की अपेक्षा वहां ज्यादा है। आज ही मर्यादा है स्त्रियों में, पुरुषों में, यहाँ वो मर्यादा नहीं है। और जिस चीज की वो क्षेत्र कोई हो, प्रेम हो कोई भी हो, खासतौर से प्रेम पे चर्चा होती है, जिस क्षेत्र में पर्दा, मर्यादा खत्म हो जाए, तो उसका वास्तविक रूपांतरण, यानी कि नग्न हो जाना किसी चीज का, हम आप कपड़े पहने हैं तो उसका नग्न और नग्न रूप, तो फिर वो वास्तविक। मैं बात करूंगा कि आप कल्चर की बात कर रहे हैं, मैं भौतिकता की बात कर रहा हूं। मैंने शुरुआत इस बात से की थी कि हमारी माएँ 372 रुपए माहवारी की सैलरी पे जिंदगी काट दिया करती थी हमारे पिता की, और आज 3,72,000 रुपए महीने की सैलरी वाले बॉयफ्रेंड और पति भी दिक्कतें झेल रहे हैं, या पत्नियां भी आजकल तो दक्षता कमाती हैं। और सौभाग्य से अब हमारा देश वो समय देख रहा है जब लड़का और लड़की अब आर्थिक रूप से बराबर हो रहे हैं। तो मैं ज्यादा ये जानना चाहूंगा कि वो प्यार में जो पैसा आ गया, उसमें आपने दिल्ली आके या किसी भी बड़े शहर आके क्या अंतर पाया? अंतर एक ही शब्द का पाया है जी, बेहतरीन। ये जो वर्ड है ना, ये बेहतरीन जो शब्द है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु वही बेहतरीन शब्द लव में, रिलेशन में, माँ हो, भाई का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, वो बेहतरीन लग जाता है तो वही गड़बड़ कहानी हो जाती है। क्योंकि बेहतरीन, हम जैसे आज पोइट्री कर रहे हैं, हमारी हम इसमें कुछ आगे बढ़े, बेहतरीन जायज है, परंतु हमने आपसे मित्रता की, हम सोचे आपसे कोई को बेहतर मित्र मिल जाए। यहाँ बेहतरीन, वो बेहतरीन को कहाँ यूज करना है, आज की जनरेशन बेहतरीन को यूज नहीं कर रही है। अरे बड़ा खूबसूरत देखो चंदन ने कहा कि बेहतरीन, और बेहतरीन से एक स्टेप नीचे आए बेहतर। बेहतर जानू, इसमें एक चीज होती है कि बेहतर में मेटेरियलिस्टिक, चंदन ने कहा इसमें क्या खूब कहा जयदेव ने कि बेहतर में हम लोग बेहतर में स्वभाव बेहतर नहीं देखते, लक्ष्यता, विचार, कैरेक्टर बेहतर नहीं देखते। हम शरीर की सुंदरता, पैसा, रुपया खर्च करने की ताकत बेहतर देखते हैं। जैसे एक दिन मेरी और आपकी बात हो रही थी तो आपने मुझसे फोन पे कहा कि बहुत सारे लोग रिलेशन में टिकते नहीं है, मूव ऑन कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं कुछ अच्छा देख के या कुछ ग्लैमर का देख के। याद है आपको? तो उसमें आपने खुद मुझे ये बात, मैंने सवाल पूछा था तो आपने कहा कि बेहतर का मतलब ये है शिरीष कि लोग ज्यादा सैलरी वाला, ज्यादा पैसे वाला या ज्यादा सुंदर लड़की देख के मूव ऑन कर जाते हैं। तो बात में बात को बहुत सही कहा कि यहाँ बेहतर को नेगेटिव में लिया, बेहतर स्वभाव पर नहीं जा रहे हैं, चरित्र में नहीं जा रहे हैं। चंदन,
बेहतर पैसे या बेहतर शारीरिक सुंदरता पे जा रहे हैं। हमारे साथ जानू है, तो जानू जैसे आप झांसी से हैं, जानू अमरोहा शरीफ से, तो मैंने नाम सही लिया? जी जी अमरोहा। जी जी। तो अमरोहा जो है, अमरोहा भी एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा कस्बा है, शहर है, और बहुत सुंदर सी जगह है। महान शायर जॉन एलिया साहब का वो मकाम है। तो वहां मैं जानू से जानना चाहूंगा, जानू क्योंकि खुद भी शायर हैं और यंग हैं, तो वहां अभी जो इश्क है उसके मेटेरियलिस्टिक पक्ष पे जाए, भौतिक पे, कि वो उस हिसाब से, उम्मीदों के हिसाब से कैसा है? देखिए, जैसे कि भी आप जानते हैं कि हमारा शहर छोटा सा है, तो वहाँ ज़्यादा उम्मीदें तो किसी से है नहीं। तो वहाँ ये ज़्यादातर हमारी जो इश्क मोहब्बत चलती है वो एक तो पर्दे के अंदर है, कि अगर किसी से आप मोहब्बत करें तो आप उसे छुपा के रखें कि पता न चल जाए। रुसवाई का एक डर जो है वो वहाँ है, जो कि बाहर और शहरों में आप निकले, जैसे आप दिल्ली आए तो यहाँ रुसवाई का डर किसी को नहीं। वहाँ रुसवाई का बहुत लोगों को खतरा रहता है कि पापा की इज्जत चली आएगी, तो इसको लेते हुए हमारा प्यार मोहब्बत जो है वो पर्दे में रखा गया है, एकदम से चर्चे आम पे नहीं ले गए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से लोग मिल रहे हैं, वो हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये डेवलपमेंट आ रहा है कि जैसे एक ने करा कि बोले आप मुझसे कोई लड़की बात कर रही है तो ठीक है, अब जब उसे पता चलता है कि मुझसे बेहतर कोई और लड़का है जो उसके खर्चे उठा सकता है, तो वो भी वहीं चला जाता है, क्योंकि छोटा सा शहर है, उसे अपनी जरूरतें पूरी करनी है, उसे अपनी फैमिली भी देखनी है। और सबसे बड़ी हमारे जहाँ प्रॉब्लम आती है वो आती है फैमिली, कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से एग्री है, लेकिन फैमिली हमारा एग्री नहीं हो पाती। जी, इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि वो जो खर्चे वाली जी, बात जी, आ गई, जी। सुविधा वाली लक्ष्यता, फिर तुम्हारी बात वो घूम कर आती है जो तुमने फोन पर कही कि सुविधाएं, इसको खर्चे के साथ के बदले अगर हम सुविधाएं हाँ, कहें जी। कि उसके पास अच्छी गाड़ी है, घुमाने के साधन है, गिफ्ट्स हैं, ये सब चीजें हैं, है ना? तो क्या जैसे जानू ने ये बात कही चंदन, क्या ये शादी में भी अप्लाई होती है? हाँ जी जरूर, मतलब कई बार क्या होता है कि उस प्यार के पड़ाव से हटकर हम किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा प्यार जो होता है वो मटेरियलिस्टिक हो जाता है। तो उसमें फिर सुख सुविधाएं और जैसे जयदेव ने बोला बेहतर की तलाश, तो वो हम बेहतर बनने की जो कोशिश करते हैं, जो बेहतर की तलाश होती है, तो वो उस इंसान के अंदर का जो स्वभाव होता है, जो प्रेम होता है, हम उसको किनारा कर देते हैं, उसका दरकिनार कर देते हैं। तो जैसे जैसे समय हमारा इवॉल्व होता जा रहा है, हम लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और रिश्ता भी हमारा बहुत ही ट्रांजैक्शनल होता जा रहा है आज के समय में। बहुत बहुत बहुत। अरे चंदन, इसीलिए जो है शादीशुदा लोगों का इस चर्चा में शामिल होना बड़ा जरूरी था। ये क्या जयदेव इसने शब्द कहा, ट्रांजैक्शनल रिश्ता, कितना बढ़िया जुमला है जानू दिया, ट्रांजैक्शनल रिश्ता। तो ये जो ट्रांजैक्शनल रिश्ता है ना जयदेव, यही मुसीबत की जड़ है। जो तुमने कहा ना बेहतरीन, बेहतरीन अगर हम यहाँ देखेंगे हृदय में तो ज्यादा अच्छा है। वो बेहतरीन ट्रांजैक्शनल रिश्ते में देखेंगे तो वो बड़ा गड़बड़ है। मुझे तुम्हारी इस बात से एक बात याद आई। एक फिल्म थी जिसका नाम लेना तो उचित ना होगा लक्ष्यता, लेकिन उसमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो एक जो नायक होता है अपने पिता के साथ डिनर पे गया है, तो वो उसके पिता पूछ रहे हैं कि तुम काफी कमाते हो, तुम क्या खर्चा करते हो क्या नहीं। तो वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा हूँ। तो बोलता है बहुत अच्छा, तो ये तो अच्छा है कि तुम्हारी कमाई हो रही है और सेविंग हो रही है। तो वो कहता है नहीं पापा, जो मेरी कमाई से म्यूचुअल फंड हो रहा है वो हमारा है, और जो उसकी कमाई से हो रहा है वो उसका है। ठीक है। तो वो बात बड़ी मजाकिया लगती है, लेकिन जिस पे गुजरती है ना जानू, वो समझता है कि एक जवान लड़का अपने पिता को बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी महबूबा और मैं एक म्यूचुअल फंड डाल रहे हैं, और इसमें एक तुर्रा ये है लक्ष्यता कि गर्लफ्रेंड नहीं पता है कि तुमको जरूरत है म्यूचुअल फंड। तो जो वो कमाती है वो उनका है, और जो मैं कमाता हूं वो हमारा है। तो ये जो ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, इसमें मेरा एक लक्ष्यता से सवाल है। लक्ष्यता मुझे बहुत कम समय से मिली है, और पर मुझे इनके सवालात बहुत अच्छे लगते हैं। और लक्ष्यता जो है दोस्तों नर्सिंग की स्टूडेंट है, और लक्ष्यता से मैंने पूछा था कि ये क्या करती हैं, तो उन्होंने मुझे बड़े सुंदर जवाब दिए कि मैं रात को जो है जॉब करती हूँ, सुबह पढ़ती हूँ, और अभी ये तैयारी कर रही है। तो मुझे ये लड़की ग्राउंडेड लगी, जमीन पे लगी, हवा में नहीं लगी।
होगी, जो कि लक्षिता की एज में थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देता हूँ। लक्षिता मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने अभी कहा है, जो किस्सा सुना है उस फिल्म का, कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स में मेरी कमाई जा रही है वो हमारी है और जो उनकी है वो तो उन्हीं की है। अब क्या ये उचित है? नहीं, क्योंकि जब दो लोग साथ में होते हैं तो दो अलग अलग चीजें मिलके एक कॉमन पॉइंट पे पहुंचती है, तो मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है, क्योंकि उस चीज का कोई एंड नहीं है। वो जो चीज है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और प्यार एक समुंदर है, या तो आप उसमें तैरते हो या फिर आप डूब जाते हो। अगर आप डूब जाते हो तो भी उसमें आप जीते रहते हो। अब मैं इसमें एक सवाल चंदन तुमसे पूछूंगा, और कि देखो मेरी भी शादी हो चुकी है और मैंने अपनी पुरानी क्लासमेट से शादी की। हमारा रिश्ता एकदम अनट्रांजेक्शनल, जहां मेरी बीवी ने पहले दिन आते ही कहा कि सुनो, तुमने अक्सर सुना होगा फिल्मों में, किस्से कहानियों में, कि हम तुम दोस्त हैं और मियां बीवी नहीं है, पर मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ, जिस दिन तुमने दोस्ती तोड़ी उस दिन शादी तोड़ी। हम दोस्त हैं, तुम कमाओ मैं कमाऊं, हम दोनों कमाएं, एक ही बात है। तुम कमाओ मैं कमाऊं, हम दोनों कमाएं, एक ही बात है। और मुझसे कभी तुम ये ना कहना कि सुबह रोटी बनी रात बनी, कि दिन है कि रात है, क्योंकि हम दोनों जो साथ में कहेंगे वो ही हम दोनों की एक बात है। ठीक है, तो अब ये जो बात है इसमें हमने एक बात किया, हमने पैसा हटा दिया, पैसा हटा दिया, ट्रांजैक्शनल, या तुमने क्या जुमला दिया, वो ट्रांजैक्शनल रिश्ते हमने हटा दिए। चले, अब हम साथी की तरह, दोस्त की तरह रहते हैं। मुझे एक चीज ये पता करनी है जानू तुमसे कि कल्चर की बात तुमने भी की, जयदेव ने भी की, दोनों की बातों से मुझे एक बात लगी कि इन्होंने उस बात को कहा कि भाई मर्यादा में रिश्ते हैं, है ना दक्षता, और यहाँ पे मर्यादा नहीं है। तुमने कहा कि वहां रुसवाई का डर है, दिल्ली में खुला हुआ है, तुमने अलग भाषा में वही बात कही और इन्होंने हो ही गई। तो सबसे सुंदर तो चंदन ये है कि आज भी मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि हमारे छोटे शहरों में अभी भी वो है, जिसको नजर की शर्म कहते थे, नजर बचा के चलना कहते थे, इन दोनों ने अलग अलग भाषा में वही शब्द कहा है, और सुंदरता भी यही है। तो अब मुझे चीज बताओ कि इसके आर्थिक पक्ष पे जब जानू हम जाते हैं, तो वो पैसा, घुमाना फिराना, सुंदरता, शरीर की सुंदरता, वो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, उसके मामले में कैसा है आपका? ये मेरा पर्सनल नहीं, जो शहर का, मैं शहर को तो मैं कह नहीं सकता, मैं अपना पर्सनली कहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने जो शहर को अपनी आंखों से देखा है मैं वही कहता हूँ। हाँ, तुम्हारा ही नजरिया होता है। अभी हमारे ये चीज नहीं रखी जाती बिल्कुल भी कि किस पे क्या पैसा है। एक जो आप कोई लड़की से आप बात कर रहे हैं, आपको लड़की पसंद है, तो सबसे पहले वो लड़की आपके अंदर जो देख रही है वो देख रही है, फिर जो फैमिली देख रही है वो आपके बैकग्राउंड देख रही है, आप शरीफ होने चाहिए। ये अभी तक हमारे शहर में मौजूद है। हमारे यहाँ पैसे की भी कोई वो नहीं, आर्थिक की कोई हमारा है नहीं। लड़का शरीफ खानदानी होना चाहिए, लड़की और लड़का रजामंद होने चाहिए, दोनों की मर्जी होनी चाहिए। तो वो पैसे का आप कह रहे हैं अभी इतना मसला नहीं? हाँ, इतना मसला हमारा आपके इश्क में अभी तोहफे शामिल नहीं? नहीं, तोहफे शामिल सर, जिस दिन ये इश्क में तोहफे शामिल हो जाएगा वो इश्क नहीं रहेगा, सौदा हो जाएगा। वाह, क्या खूब कहा चंदन। इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है कि दिल दरिया जज्बात दूंगा तुझे, दिल दरिया जज्बात दूंगा तुझे, मांगेगी रुपया पैसा, मांगेगी रुपया पैसा, और घर मेरा तो कर दूंगा बर्बाद तुझे। ये किसी ने लिखा, मुझे लगा कि ये क्या लिख रहा है, तो लक्षिता मुझे बड़ा जिज्ञासा हुई कि इसको ढूंढा जाए। जैसे मैंने उस शायर को ढूंढा, तो मैंने कहा यार तुम क्या इतनी घटिया बातें लिख रहे हैं। तो उसने कहा चाय पियोगे मेरे साथ? तो मैं गया चाय पी, उसने कहा कि तुमको पता है मैंने नीचे वाले लाइन क्यों लिखी है, क्योंकि मैं पहली पूरी आधी जिंदगी दिल और दरिया ही देता रहा, जान भी देता रहा, लेकिन उसको बस दूसरी लाइन चाहिए थी। तो वो कहती नहीं थी, करती थी।
मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरी लाइन लिखनी पड़ी। तो इस बात से तुम कितना रिलेट करते हो या नहीं करते हो चंदन? देखिए क्या होता है ना कि शुरुआत में जब दो लोग एक साथ होते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में तो प्यार जो मैं कहता हूँ बहुत ही सरल है। अप्रोच जो होती है प्यार की बहुत सरल, बहुत निर्मल होती है। जैसे मैंने पहले भी अपने क्या कहते हैं शब्दों में कहा कि ये जो भौतिकतावाद वाला जो समय आ गया है, बेहतर की तलाश वाला समय आ गया है, उसमें जो हमारी सरलता और सहजता है वो हटती चली जा रही है और चीजें मटेरियल पे आके टिक जाती है। तो वो क्या होता है कि प्यार को भिन्न कर देता है। प्यार भी चाहिए और मटेरियल्स भी चाहिए, ठीक है। तो वो और प्यार होना चाहिए निर्मल सरल, जो एक बहाव की तरह बह जाए। जैसे एक पत्ती नदी में गिर जाए तो वो बहाव में बह ले जाए, तब तो अगर आप प्यार में बह गए तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मुझे ये चंदन, इसमें तुम्हारी यार एक बात मुझे अच्छी लगी, तुम बीच बीच में बातें बहुत अच्छी करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा अलग किस्म के रिश्तों का अनुभव है कि जब प्यार भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए। जब मैं एक बात कहूँ कि अगर प्यार भी चाहिए और मटेरियल भी चाहिए में दिक्कत नहीं है, पता है दिक्कत कहाँ है? जब प्यार चाहिए ही नहीं, मटेरियल ही चाहिए, भी से ही में आ गए ना। जब जानू भी से ही में आ गए, तू जहां है वहां नहीं गुजरे, जिंदगी क्या है फिर कहीं गुजरे, जहां लग्जरी है वहां नहीं गुजरे में आ गए ना। जहां भी और ही का जो अंतर है ना लक्ष्यता, कि प्यार भी चाहिए खर्चा भी चाहिए। हम सबको जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए प्यार, खर्चा, रुपया, पैसा सब चाहिए, लेकिन भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। जब प्यार नहीं चाहिए और पैसा ही चाहिए तभी तो दिक्कतें हैं, क्यों जले? अब मैं ये जानना चाहूंगा, देखो ये तो हमने आम बातें करी, अब यदि आप लोग इजाजत दें तो मैं व्यक्तिगत बातें करना चाहूंगा, क्योंकि हम पांचों लोग दोस्त हैं, दोस्ताना माहौल में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम कुछ पर्सनल बातें करें, व्यक्तिगत बातें करें। मुझे एक बात बताओ जयदेव, क्या तुम कभी, मैं तुम्हारी इजाजत से पूछ रहा हूं, है ना, क्या तुम कभी किसी प्रेम संबंध में रहे हो? प्रेम संबंध मतलब वो वाला नहीं कि देख तेरी भाभी जा रही है नीले समुद्र में, जहां उन्होंने भी आपसे प्यार किया है। जी, मैं छोटी सी कहानी सुना। हाँ, बड़ी छोटी लाइफ की, और ऐसे ये चीजें थोड़ी पर्सनली कैमरे पे नहीं बोलनी चाहिए, बट मुझे जिस लड़की से प्रेम हुआ वो नाम से हुआ। लगभग मेरी एज होगी 19 साल। नाम वर्ड। अच्छा, हमारे परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति बेकार थी, उसकी लड़की का फैमिली थोड़ी अच्छी स्थिति में था, तो मुझे मालूम था कि मेरी इससे शादी विवाद हो नहीं पाएगी, तो मैंने उससे कहा। उसकी शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद एक बच्चा भी हुआ। तब भी मैंने उससे कहा कि मैं मतलब आपको प्रेम करता हूँ, मुझे हो प्रेम तो हो जाता है वो तो। अच्छा, हो शादी होने के बाद बच्चा भी हो गया। बच्चा होने के बाद उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया, और कैंसर से उसके हस्बैंड की मौत हो गई, की डेथ हो गई। लगभग 3 साल का लड़का था। तो तब मैंने एक दिन रात को फोन लगाया, फिर उसको बताया कि भाई मैं बहुत पहले से आपको प्रेम करता हूँ, आप ऐसी परिस्थिति में अगर मुझे अभी भी बनाना चाहें तो मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। बट मेरा फैमिली पूरी, जो मेरा परिवार था वो एक तरफ, क्योंकि वो उस स्टेज पे नहीं थी उस वक्त, बट मैंने सारे परिवार को अलग कर दिया। मैंने उसके पक्ष में काफी वैसी चीजें बातें भी कही माँ बाप को, तो वहां पहुंचे, और उसके बावजूद हुआ क्योंकि उसकी माँ अदर कहीं उसके लिए लड़का दूसरा ढूंढ। तो मैंने उससे कहा कि भाई तेरे मेरे से करना चाहती है विवाह दूसरा, तो फिर तेरी माँ दूसरी जगह क्यों जा रही है? तो मुझे वो झूठ बोल देती थी, वो क्या करे, हम कह नहीं सकते, शादीशुदा हो गए, माँ की मर्जी। अच्छा, उसकी बहन ने मुझे सच बताया कि भाई हम तो राजी हैं आपसे, बट जो आप जिसके लिए आप इतना कह रहे हैं, मैंने ये तक कह दिया था कि मैं मतलब इसी बच्चे को अपना बच्चा मान लूंगा, बच्चे ही पैदा नहीं करें। बहुत खूबसूरत, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। खूबसूरत खूबसूरत। तो उसकी बहन ने मुझे ये बताया कि वो खुद नहीं आपसे चाहे, वो आपसे भी बेहतर, इस गंभीर परिस्थिति में आपसे बेहतर की तलाश कर। मुझे तुम्हारी कहानी जो है जयदेव, उससे एक बात पता चला कि शहर कोई भी हो चंदन, मैटेरियलिस्टिक चीजें घुस ही जाती हैं, कहीं मर्यादा होती है, कहीं रुसवाई का डर होता है, लेकिन वो जो मैटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना लक्ष्य, वो इनके शहर में भी घुस गए।
वो यहाँ भी घुस गई। मुझे तुम एक बात बताओ कि क्योंकि तुम तो अभी ग्रेजुएशन हुआ है, तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रही हो, तो तुम मुझे बताओ कि आज अगर तुमको कोई साथी चाहिए, जिसको हम आजकल बॉयफ्रेंड कहते हैं, मैं साथी कहा करता हूँ, बॉयफ्रेंड तो कहते ही, मैं साथी कहा करता हूँ। अगर आज तुमको कोई साथी चाहिए तो तुम क्या ढूंढोगे? और मैं इसको दूसरे शब्दों में पूछता हूँ कि मुझे एक साथी की तस्वीर खींच के दो, शब्दों में, कि क्या चाहिए तुम्हें एक साथी। अगर साथी की बात करें तो मुझे प्यार के नाम पर कुछ चीजें नहीं बांटनी है, ना उसकी ना अपनी। वो होंगे मेरे सपने, उसके सपने, उसकी खुशियाँ, मेरी खुशियाँ। ये सारी चीजें मुझे नहीं बांटनी है प्यार के नाम पे। और अगर जो मैं इमेजिन करती हूँ प्यार, वो मैं अपने पेरेंट्स जैसा करती हूँ कि अगर मैं आजकल की बात करूँ कि आजकल के कपल्स में अगर किसी चीज पर कंट्रोवर्सी हो जाती है तो वो इस चीज पर अटक जाती है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। मतलब सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है कि मैं उस चीज के लिए क्यों कन्विंस करूं, वो भी तो आकर बोल सकते हैं। अगर यही सेम चीज मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल लेकर देखती हूँ तो उन लोगों की अगर वो कंट्रोवर्सी होती है वो 10 मिनट में खत्म हो जाती है, उनको याद भी नहीं होता कि वो कंट्रोवर्सी हुई थी या नहीं हुई थी। तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा था कि वो इश्क जो नजरों के मिलते हुआ था कभी, वो इश्क जो नजरों के मिलते हुआ था कभी, इश्क की इबारत अब जिस्म से जिस्म तक जाती है। जिन लबों की ख्वाहिश ये माथा हुआ करता था कभी, कि जिन लबों की ख्वाहिश ये माथा हुआ करता था कभी, वो निगाहें मेरा दुपट्टा सरकते ही बहक जाती है। तुम्हारे लिखे में एक दर्द है और एक शिकायत है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है, तुम करेक्ट करना, मैं तो अपना अंदाज से ही बता सकता हूँ कि तुम्हें माथे से और लब पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ये चाहती हो कि पहले कोई आत्मा तक तो पहुंचे, मुझे समझ तो ले। सिर्फ जिस्म से जिस्म तक ना पहुंचे, पहले मुझे समझ तो ले। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम ये चाहती हो कि मुझे पहले एक इंसान के तौर पर समझा जाए, पसंद किया जाए, बाद में बाकी किया जाए। और तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी शिकायत ये है कि मुझे इंसान समझो, जिस्म ना समझो। मुझे हमेशा से लक्षिता एक चीज लगती है कि हम जो युवा हैं ना, उन्हें ऐसा सोच लेते हैं कि उनमें गहराई नहीं, उनमें डायरेक्शन नहीं, दिशा। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ युवा होते हैं और कुछ वायु होते हैं आपके जैसे, जो सही दिशा में होते हैं। तो आपकी इस बात से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ मोहब्बत या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्तों में ही नहीं होता, ये चीजें शादीशुदा जीवन में भी होती है। क्यों चंदन, मुझे एक बात बताओ कि इंटीमेसी जो है, फिजिकल इंटीमेसी, उसका एक शादीशुदा जीवन में कितना? आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंस है उस चीज़ का। बिकॉज क्या होता है कि जब हम, क्या कहते हैं, भावनाएं जब जागृत होती हैं तो एक दूसरे को पास ले आती हैं। शरीर जिस्म जो भी होता है, हम दो जिस्म एक जान कहते हैं। वो जो दो जिस्म एक जान क्यों कहते हैं? वही भावनाएं एक दूसरे को जैसे आत्माओं को पास लाती है, वो शरीर का एक माध्यम है। उस शरीर के माध्यम से हम आत्माओं को पास ले आ पाते हैं। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर मैं प्यार की बात करूं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उनकी आंखों से प्यार होता है, उनके चेहरे से प्यार होता है, उनके हुस्न से प्यार होता है। तो उस पे मैंने कुछ अपनी रचना लिखी है, अगर आप लोगों की इजाजत होगी तो मैं बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। वो इस प्रकार है। प्यार, प्यार उनके चेहरे से था या फिर उनकी भावनाओं से, प्यार उनकी बातों से था या फिर उनके अंदाज से। ये कोई लगाव है या सच में कोई प्यार का भाव है? वाह, खूब खूब खूब। क्या इसमें छुपा कोई स्वार्थ है या प्यार की आड़ में कोई व्यापार है? वाह क्या, अगर नहीं तो हाँ, यही प्यार है। वाह। अब मुझे एक बात बताओ जयदेव, क्या तुम जो है इस पे कुछ कहना चाहो? कुछ कुछ कह दो यार, तुम तो बहुत अच्छे कवि हो। उसके लिए तो सर प्रेम, तो इन्होंने कहा कि हमारे चंद्र ने कि प्रेम की उसने कहा कि प्रेम क्या है, बट मैं भी उस पर कुछ लाइनें लिखी थी मैंने। हाँ, वही मुकर्रर। कहा कि जिसके सामने साम दाम दंड भेद भी नतमस्तक हो जाए वो प्रेम वहां पे, जिसके देखने भर से छल भी निरछल हो जाए वो प्रेम है
वहाँ प्रेम है। जिसके वियोग में वृंदावन की कुंज गलियों में व्यक्ति लुथर कर गिर जाए, वो प्रेम है। वाह, सुंदर सुंदर। जिसकी पाने की ललक प्रयागराज जैसे त्रिवेणी के संगे में गोते लगाए, वाह रोए चिल्लाए, वो प्रेम है। वाह जिसके इंतजार खुद कुंभ बन जाए, वाह, वहाँ प्रेम है। जिसका व्यवहार जहर को भी गंगा जल सा कर जाए, वो प्रेम है। उत्तम उत्तम उत्तम, वाह। एक बार लास्ट की 2 लाइन फिर से हो जाए यार। और वो लास्ट की यही लाइन है कि जिसका व्यवहार जहर को भी, जिसका व्यवहार जहर को भी गंगा जल सा कर जाए, वाह वो प्रेम। वाह, वास्तविक प्रेम। सुंदर सुंदर सुंदर। देखो लक्षिता, मैं छोड़ूंगा तुमको भी नहीं, इन दोनों ने अच्छा सुनाया है, तुम पे आऊंगा, पर पहले दिलशाद पे जाता हूँ। दिलशाद, उसका हो यार। सर मैं एक गजल है मेरी, हाँ। मैं शराय में कह देता हूँ कि मजबूरी है कि वो मुझे देखकर पहचान गई, वाह, वो मुझे देखकर पहचान पहचान गई गई। और बनकर वो फिर अनजान गई। मुकर्रर मुकर्रर, वो मुझे देखकर जान पहचान गई गई। और फिर बन के वो अनजान गई। हाँ। उसके हिज्र में हलकान हुआ, हाल देखा तो वो भी जान गई, वाह, और उसके जाने से देख ले यारा मेरे चेहरे की भी मुस्कान। तो ये कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता, ये हाल होता है जी। तो इस पे मैं एक चीज छोटी सी कहूंगा कि हर रोज कल से ज्यादा अच्छी लगती हो, हर रोज कल से ज्यादा अच्छी लगती हो। कोई जादू है या तुम सचमुच सुंदर दिखती हो? हर रोज कल से ज्यादा अच्छी लगती हो, कोई जादू है या तुम सचमुच सुंदर लगती हो। तो देखो इसमें क्या है, जो तुम्हारी बात अच्छी लगी कि भाई मुझे इंसान समझो, पहले मुझे एक व्यक्तित्व तो समझो, मुझे एक जिस्म न समझो। उसके लिए बहुत जरूरत क्या है कि आप जिससे मोहब्बत करें, जिस साथी से मोहब्बत करें, उसके लिए आपको ये भावना रखनी चाहिए कि हर रोज कल से ज्यादा अच्छी लगती है। कोई जादू है या तुम सचमुच सुंदर दिखती हो। तो ये तो मेरे विचार हैं। लक्षिता, तुम बताओ कि तुम मोहब्बत के बारे में, किसी भी दौर की मोहब्बत के बारे में क्या कहना चाहो? किसी शायरी, किसी कविता, किसी मुक्तक से मुझे बताओ। मेरी प्रिया मलिक की लाइन मुझे याद आ रही है इसके ऊपर कि प्यार रास्ता है और इश्क मुकाम है, जो उसके बीच का जो दायरा है वो प्यार है। हाँ, इंटरेस्टिंग। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो प्यार है, तेरी मेरी शुरू की मुलाकातें थी जयदेव, तेरी मेरी शुरू की मुलाकातें थी। जाने कहाँ चली गई, जाने कहाँ चली गई वो हम दोनों में जो मीठी मीठी बातें थी, तेरे मेरे बीच की शुरुआती मुलाकातें थी, जाने कहाँ वो चली गई वो मीठी मीठी बातें, है ना? तो मुझे एक चीज ये बताओ कि ये जो मीठी मीठी बातें होती हैं, जिनको अंग्रेजी में तुम जानती होगी स्वीट नथिंग्स कहते हैं, they were whispering sweet nothings into each other's ears, वो गायब क्यों हो जाती हैं यार 1-2 महीने के बाद? लेक ऑफ इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं कि आजकल का जो प्यार है वो कुछ चकाचौंध चीजों में सिमट कर रह गया है। ग्लैमरस वर्ल्ड, सिचुएशनशिप जो आजकल यूज होता है बहुत ज्यादा, तो उन चीजों में सिमट कर वो प्यार खत्म हो गया है कि हम लोग ना आज के टाइम पे बैकअप्स लेकर चलते हैं कि अगर ये नहीं, अगर ये चीज प्लान ए प्लान बी, एग्जैक्टली, तो हम उस चीज पर पहुंच जाएंगे। अगर ये इंसान नहीं तो वो इंसान, तो शायद इसलिए वो चीजें उतना निखर कर नहीं आती हैं और वो वर्क नहीं करती है इतना। शिरीष जी, इस पे मैं हाँ, अरे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाई। कि इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, वाह वाह, इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, दिलशाद देख रहे हो? अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। वाह ये मकसूद है अकबर इलाहाबादी साहब ने वाह, लिखी है। अकबर साहब को सलाम। कि जहाँ हमने अक्ल लगाई, जहाँ हमने अक्ल दिमाग लगा दिया, वहां से जो इश्क का एसेंस होता है ना, वो गायब हो जाता है। तो जैसा क्या कहते हैं, लक्षिता ने बोला कि वो जो एसेंस है ना, जब आप मटेरियल और बाकी चीजों पे आ जाते हैं, प्लान ए प्लान बी, हमने वहां अक्ल लगा दी अपनी, तो अक्ल लगी तो प्यार वहां से बह जाता है।
तो उस पर मैं भी कह दूं 2 चीजें, क्योंकि मेरा भी जब वहां से कहानी मेरी टूटी हाँ अरे तो मैं और कुछ दिन तक डिप्रेशन में रहा। मैं रोया इसलिए क्योंकि मुझे तकलीफ ये हुई कि अब मुझसे बेहतर उसे मिलना नहीं, मुझे मालूम है, और हंसा इसलिए कि शायद भगवान मेरा अच्छा किया होगा लग गया। तो उसी पे एक शेर था, बात जो आजकल के प्यार की हो रही हो, आजकल की मोहब्बत, तो यही है कि पैसे पे, क्योंकि एक आशिक जो आज लड़के खास तौर से इस चीज में ज्यादा वो होते हैं, क्योंकि इसी को कोमल, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कोमल नाम की कोई वस्तु है तो पुरुष का हृदय है। क्या बात, वाह क्या बात। यदि गजब। कोमल की कोई गणना की है इस पृथ्वी पे ईश्वर ने या प्रकृति ने, तो वो पुरुष का हृदय है, उससे कोमल कोई चीज नहीं। सच्चाई तो सच्चाई सच्चाई। और वो पुरुष अपने अपने प्रेम को पाने के लिए सब कुछ कर लेता है, हाथ जोड़ लेगा, गड़गड़ा लेगा, रो लेगा, गा लेगा, पर अंत में जब कहीं बात अटकी तो पैसे, सारे कहीं से काम बना लेगा पर अंत में पैसे पे अटक जाता है। तो उसी पे एक शेर पढ़ रहा दर्द हूं, कहते हो तुम। उस पे एक शेर पढ़ रहा हूं कि वो अपने थे या फरेबी, बहुत पहले लिखा था कि वो अपने थे या फरेबी जो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं, ये अमीरों का शहर है बेटा, यहाँ वैसा कुछ नहीं होता। वाह अपने थे या फरेबी जो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये अमीरों का शहर है बेटा, यहाँ वैसा कुछ नहीं होता। उन्हीं लोगों ने गरीब की मोहब्बत बेच दी शर्मा, जो लोग कहते थे कि पैसा कुछ नहीं। वाह। देखो चंदन, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो कवि चर्चा हमारा शो है, ये एक्चुअली क्या है लक्ष्यता, कवियन की चर्चा, महफिल और शायरों की महफिल, कवियन की चर्चा। इसमें हम शेर व शायरी करते हैं, अपने जज्बात बताते हैं, बातें करते हैं, और इसमें आनंद पता है क्या है दिलशाद, कि तुम अपनी कहोगी, लक्ष्यता अपनी कहेगी, ये अपना कहेंगे, और हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, किसी सीख या ज्ञान पे नहीं, किसी मैसेज पे नहीं। हमारे ज्ञान की किसी को जरूरत थोड़ी है, और हम इतने ज्ञानी भी नहीं है कि दे पाए, लेकिन हम अपनी अपनी बातें तो कह ही सकते हैं ना। इसने जो कहा, इसकी जो पुरानी कहानी थी जिसको उसने यहाँ जोड़ा, उसको मैं एक चीज से तुम्हारे साथ जोड़ना चाहूंगा। मैंने एक शेर पढ़ा था, कितना मुश्किल है पति पत्नी, कितना मुश्किल है पति पत्नी होना, दिन भर झगड़ कर रात में एक ही बिस्तर पे सोने को मजबूर होना। तो क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है, मेरी भी हो गई है, अब इन लाइनों को अगर मैं कहूं कि तुम एक्सप्लेन कर दो तो कैसे करो? तुम्हारे विचारों में यार, तुम बताओ। इसको भी पूछो, इसके पिता है, इसकी माता है, इसकी शादी नहीं हुई पर इसका रिश्ता है, इसके भी, और तुम्हारी शादी हुई, तुम बताओ। रिश्ता जो है वो भावनाओं का भावनात्मक खेल है। तो रिश्ता जो है सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है, सारे पदार्थ से, सारे मटेरियल से ऊपर उठ के भावनाओं से जुड़ जाता है, दिल से एक आत्मा का रिश्ता बन जाता है। तो रिश्तों में निभाना, एक प्यार के बाद आपकी एक अपनी कुछ नीड होती होगी, फिजिकल नीड, मटेरियल नीड, जो भी नीड होती है, जब आप उससे ऊपर उठ जाते हैं तो आपका जो जुड़ाव होता है वो आत्मा का जुड़ाव एक हो जाता है। उस जुड़ाव में जो सिर्फ भावनाएं बसती हैं, जो एक आत्मीयता बसती है, उसके बाद आप पति पत्नी के बीच कुछ भी हो रहा हो, उसका कोई भी फर्क पड़ता नहीं रिश्तों पे। हम आप उस पे ऊपर उठ चुके होते हैं, काफी उठ चुके होते हैं। तो एक साथ के एक समय के बाद फिर ये होता है कि रिश्ता हमें निभाना है, उस निभाने को ही हम आगे प्यार की ओर ले जाते हैं। अच्छा देखो, मैं इसमें एक चीज ढूंढ रहा हूँ और आप भी ढूंढ रहे हैं कि देखो, मुझे यहाँ लक्ष्यता, इनकी बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब बात निभाने की आ जाती है तो मोहब्बत में निभाते थोड़ा ही है। मैं आपको बताऊं कि जहां निभाना हो गया ना, आपको जैसे वहां पे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में तो जीना है और गुजारना और निभाना तो मजबूरी होती है ना। दरअसल क्या है कि पिछले कुछ सालों से, मैं बात तो वहीं लाऊंगा जहां से लक्ष्यता शुरू हुई थी, कि प्रेम अपने प्रेमी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, प्रेमिका से। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगा, अब मैं इंडिविजुअल पूछूंगा, दिलशाद से शुरू करूंगा, कि उसमें
रुपया पैसा मेटेरियलिस्टिक चीजें घूमना फिरना वो कितनी जरूरी है और क्या वो होनी चाहिए या वो नहीं होनी चाहिए? दिलशाद। अगर आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो ये होना भी है, पैसा का होना भी जरूरी है। क्योंकि शायर का एक शेर मुझे याद है, नाम तो मुझे याद नहीं, कि वो ये कह रहा है कि लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, मजनू को चाहिए कि वो कमाने लग जाए। अरे जी 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 तो वाह। देखिए, जो लड़की आपके रिलेशन में आ रही है उसे ये नहीं कि वो आपसे कुछ चाह रही है, लेकिन उसकी भी एक जो बैक है उसे भी दिखाना है। उसके लोग जो है, अगर मान लीजिए जॉब कर रही है तो आप उसके साथ बैठ रहे हैं तो उसे बताया कि इनके पास इतना पैसा है, ये गाड़ी है, वो है। तो ऐसे जैसे माशरा चलता चला आ रहा है, ऐसे इसमें पैसे की भी जरूरत आ रही है। माशरा यानी समाज। जी, समाज। हाँ। लेकिन मैं बहुत बस से इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे कि कुछ हमारे साथी होंगे, दर्शक होंगे लक्षिता जो मुआशरा नहीं समझेंगे। हाँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुआशरा समझता हाँ। हूँ, और जो नहीं समझते उनकी कोई दिक्कत नहीं, हम उनके दोस्त हैं, हम उनको समझा हाँ। देंगे। तो तुम ये कह रहे हो पैसा भी होना जी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हारी इस लाइन को पकड़ के रखूंगा, पैसा भी होना चाहिए। अब इसमें एक चीज है कि ये कह रहा है कि पैसा भी होना चाहिए, पर तुम्हारे अनुभव से मुझे एक बात पता चली लक्षिता कि इनके अनुभव से तो ये कि पैसा ही होना चाहिए, भी नहीं पैसा ही होना चाहिए, है ना? तो तुम क्या कहते हो, पैसा ही होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए? और इसमें देखो, मैं आज एक बात कहता हूँ कि बैलेंस कर लो। मुझे इसकी बात थोड़ी सी अच्छी इसलिए कर रही है कि खाली मोहब्बत से भी नहीं चलता और खाली पैसे से भी नहीं चलता, है ना? तो अगर हम सामंजस्य बैलेंस बना रहे बिल्कुल। तो अच्छा रहे। तुम बताओ। इस क्षेत्र में भी, प्रेम के क्षेत्र में, लव इश्क जो है, तो इसमें भी पहली चीज तो ये कि एक तरफा ही होता है ज्यादातर। कि जो वास्तविकता होती है, सच्चाई जो होती है वो एक तरफा होती है, क्योंकि दो तरफा फिर बहुत ही रियलाइज होता है। शायद कथावाचकों से, पुराणों से, वो काफी महात्माओं से, बुद्धिमानों से सुना है कि दो तरफा प्रेम सिर्फ ईश्वर को ही जना है, बाकी मनुष्य को तो एक तरफा ही होता ही नहीं। ये तो फिर तो अगर एक तरफा हो रहा है तो उसमें सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज चाहिए इस चीज, क्योंकि वो अगर हम कमजोर हैं, या वो हमसे बड़ा है किसी क्षेत्र में, या वो बड़ा है हम कमजोर है, यदि वो हमसे इतना प्रफुल्लित है, हमारे प्रेम में इतना आकर्षित है, तो सामने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। परंतु ये चकाचौंध जो है, मैंने एक शेर पढ़ लेता हूँ। हाँ, एक शेर, छोटा सा शेर है कि उसकी आंखों में सारी धरती देख लेता है, उसे इस धरती पे कभी हमने दिखाई। इसी नोट पे मैं चंदन के पास जाना चाहूंगा। चंदन, मैं क्योंकि देखो, हम और तुम स्पेशली उस दौर में हैं जहां हमें घर का किराया देना है या ईएमआई देनी है और खर्चे उठाने हैं, जिसे हमारी मेरी देसी भाषा में कहते हैं बाड़ा खाली, है ना? तो मुझे बस एक बात बताओ, क्योंकि इस चर्चा को लक्ष्यता किसी तरफ तो मोड़ना होगा ना, कि मेरा अब सवाल यह है कि पैसा भी या पैसा ही? प्रेम में मेरा सवाल है पैसा ही या पैसा भी? मुझे इसका सवाल का जवाब। बहुत ही हार्डली बात, कैसा सवाल है बच्चे का? बहुत ही वाजिब सवाल। पैसा ही या पैसा शिरीष जी ही? आपने बोला, कहते हैं कि मार्ग जो है मध्य में है किसी भी चीज का, तो वो सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। पैसा बहुत यूजफुल है हमारे लिए, लेकिन बिना प्यार के और बिना भावनाओं के रिश्ते दो लोग को नहीं जोड़ पाते। तो जैसे एक फ्यूल का काम करता है पैसा जीवन को, जीवन यापन के लिए, तो वो पैसा वो नेसेसिटी है हमारे लिए, बट वो जीवन नहीं है। जीवन के लिए प्यार और भावनाओं का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे रिश्तों के बीच में। तो जो मार्ग है वो मध्य में है, बीच में, उनके बैलेंस में है। मगर हाँ, कभी भी पैसे को प्यार के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिलशाद, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। मैं फिर सवाल दोहराता हूँ, हथौड़े की तरह हैमर करूंगा कि प्यार में पैसा ही या पैसा भी? सर मैं तो कहूंगा पैसा भी। पैसा ही तो पैसा ही नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना सर, पैसा भी होना चाहिए, पैसा ही कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया। तो मतलब बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। ठीक। तो लक्षिता देखो, तुम क्या कहोगी, पैसा ही या पैसा? पैसा जरूरी है, लेकिन अगर उसको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है तो उसके लिए किसी का होना जरूरी है, क्योंकि पैसा
मैं भी कमा सकती हूँ, नाम चीजें मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन अगर किसी का सपोर्ट होगा तो वो दो लोगों से मिलके वो चीज बहुत अच्छी निखर कर आएगी। मैं किसी की एक लाइन याद कर रहा था तुम्हारी बात से कि बहुत कमाता हूँ पर कब तक वापस आता रहूंगा खाली दीवारों में। बहुत कमाता हूँ पर कब तक वापस आता रहूंगा खाली दीवारों में। तुम होगी ना साथ, कुछ भी ना हुआ तो महसूस करूंगा कि रहता हूँ बाहर। बहुत सुंदर बात कही। तुम साथ होगी तो महसूस करता हूँ कि रहता हूँ बाहरों में। तो ये बात सही है कि सफलता हो और हम एम्प्टी वॉल्स के पास वापस आए। तुमने कितना अच्छा कहा कि मैं कमा लूं, सफलता ले लूं, लेकिन कोई उसको एंजॉय करने वाला भी तो साथ हो। तो शायद तुम भी ऐसा कह रही हो कि प्यार और पैसा दोनों चाहिए, पैसा ही नहीं पैसा भी। अब मैं इसमें एक चीज ये कहूंगा कि हम कई बार पुरुष होके या महिला होके दो बात सोचते हैं। पुरुष तो ये सोचता है कि मुझको कुछ भी ना हो तो भी लड़की आ जाए, ये सरासर गलत है। और महिला ये समझती है, शायद या नहीं भी समझती हो, मेरी छोटी सी जो समझ है कि वो कई सारी चीजें देखती है और उसको देखनी भी चाहिए। मैं इसको सरल कर देता हूं कि जब हम अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो हम केवल मोहब्बत नहीं ढूंढते, घर मकान रुपया पैसा सब कुछ, नौकरी देखते हैं और सम्मान और प्रेम भी ढूंढते हैं। ठीक है जयदेव। और जब हम प्रेमिका ढूंढने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये मुझे पहचान नहीं रही है, ये प्यार नहीं देख रही है। अब मैं ये जो दोनों एक्सट्रीमिटी है ना लक्ष्यता, इसके बीच में आता हूं। और मुझे आप चारों ने सिखाया, आपने तो कहा कि पैसा ही नहीं पैसा भी। हमको वही चीज अपनानी चाहिए जब हम अपनी बहन के रिश्ते के लिए जाते हैं। प्यार सम्मान रुपया पैसा घर जमीन जायदाद कमाई भी देखनी चाहिए और मोहब्बत भी देखनी चाहिए। जब हम केवल पैसा देखेंगे तो बात नहीं बनेगी, केवल मोहब्बत देखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। और इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगा कि देखो, नारी शक्ति की बात अलग होती है। इसने बहुत अच्छी चीज कही कि मैं तो रुपया पैसा और रुतबा कमा लूंगी। मुझे रुतबा कहने में जबान लड़खड़ा गई, इसने सपाट बोल दिया कि रुतबा कमा लूंगी, मेरी तो जबान लड़खड़ा गई। ये कह रही है मैं रुतबा कमा लूंगी पैसा, लेकिन ये कितना सुंदर बात कह गई कि मुझे उसका आनंद उपभोग करने के लिए कोई साथी भी तो चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि हमको प्यार में पैसा भी चाहिए, हमको प्यार में पैसा भी चाहिए, लेकिन बस पैसा प्यार ऐसा नहीं चाहिए। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, ये हमारे शो कवि चर्चा जिसका विषय था आजकल का प्यार या यूं कहें रंग बदलते रिश्ते, जिसमें हमने ये डिस्कवर किया अपने चार दोस्तों के साथ कि आज के दौर में प्यार मोहब्बत भावना से बढ़ के कहीं शिफ्ट हो गया है मेटेरियलिस्टिक चीजों पे, रुपए पैसे पे। लेकिन मुझे एक अच्छा ये लगा कि अलग अलग उम्र और अलग अलग जेंडर के मेरे साथियों ने एक बात कंफर्म की कि प्यार ही नहीं और पैसा ही नहीं, प्यार भी और पैसा भी दोनों ही चाहिए। तो ये हमारे विचार हैं। आपके क्या विचार हैं कि मोहब्बत के लिए क्या केवल मोहब्बत चाहिए और या पैसा चाहिए, या प्यार भी और पैसा भी चाहिए? आप अपने विचार हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आपके विचारों का बिल्कुल बहुत सम्मान से इंतजार करेंगे और चाहेंगे कि आप अपने विचार बताएं। और ये हमें ये भी बताइएगा कि कवि चर्चा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्योंकि जितना आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, हमें फीडबैक देंगे, जितना हमारा उत्साह बढ़ाएंगे, उसी उत्साह और फीडबैक के साथ हम आगे बहुत सारे एपिसोड लाते रहेंगे। यकीन मानिए हम आपके ही लिए। तो इस एपिसोड में हमारे दोस्तों ने कहा प्यार भी पैसा भी।